हेलो दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आइए, स्वागत है आप सभी का DI ऑनलाइन सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, और ये चैप्टर भूगोल का है। इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के कितने कुल पड़ोसी देश हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 2 जहाँ पे नहीं है वो जलीय सीमा लगते हैं, वो श्रीलंका है और एक मालदीव है। तो हम स्थलीय सीमा वाले देशों को जानेंगे। पहले तो आपका देश में यहाँ बांग्लादेश है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है भारत से, और वो जो है उसकी लंबाई 4096.7। और अब ये देखेंगे कि जो राज्य भारत देश के हैं वो पड़ोसी देशों से लगे हुए कौन कौन से हैं। तो बांग्लादेश से जो लगने वाले राज्य हैं वो 5 है टोटल। एक तो आपका पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरे नंबर पे असम है, तीसरे पे मेघालय है, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। फिर उसके बाद चीन नंबर 2 पे। ये जो बॉर्डर शेयर करता है वो 3488 किलोमीटर है टोटल। और जो चीन से लगने वाले राज्य हैं भारत के वो भी 5 है, ऊपर भी 5 और ये वाला भी 5। पहले क्या है, एक तो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है, जैसा कि जानते हैं लद्दाख की राजधानी लेह है। फिर हिमाचल प्रदेश 2, फिर इसी तरह से उत्तराखंड 3, फिर सिक्किम है और एक अरुणाचल प्रदेश है, ये भी 5 हो गए। फिर देखते हैं नंबर 3 पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर जो होता है भारत का वो है 3323 किलोमीटर यानी टोटल। और लगने वाले जो राज्य है वो गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर लद्दाख है। गोया कि इसमें भी एक केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश है इस वक्त, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख, जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख। और 3 जो है आपका राज्य है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। मालूम है गुजरात आपका कहाँ है, ये पश्चिम में पड़ता है, फिर राजस्थान है, फिर पंजाब है। इसी तरह से 4 नंबर पे देखेंगे नेपाल। नेपाल भी ये भारत का पड़ोसी देश है। ये जो बॉर्डर शेयर करता है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर वर्ग। और जो राज्य है लगने वाले नेपाल से वो आपका उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम। अब फिर देखेंगे 5वें नंबर पे आपका म्यांमार आ जाता है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। ये कितने हैं, इसकी लंबाई कितनी है, तो वो 1643 किलोमीटर है। और कौन कौन से राज्य जो है लगे हुए हैं, तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मिजोरम 3, मणिपुर, ये 4 राज्य हैं। और ये चारों राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ऊपर जो था आपका नेपाल से जो बॉर्डर, नेपाल से जो राज्य लगते हैं वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 थे। गोया के ऊपर वाला जो बांग्लादेश था उससे भी 5, चीन इससे भी 5, इसी तरह से आपका पाकिस्तान इससे भी 5, और फिर आपका नेपाल इससे भी 5। तो ये टोटल आपके हो जाते हैं 20। म्यांमार में आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है। और कितने किलोमीटर है, तो 1643 है म्यांमार। नेपाल का 1751 है, और बांग्लादेश सबसे ज्यादा है 4096 और 0.7 है। ठीक है, आप देखते हैं हम भूटान। 6ठे नंबर पे आपका भूटान है। भूटान 699 किलोमीटर ये बॉर्डर शेयर करता है भारत से। और जो लगे हुए राज्य हैं भूटान से वो आपका पश्चिम बंगाल है, फिर उसके बाद सिक्किम है, फिर असम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। ये भी आपका पश्चिम बंगाल 1, सिक्किम 2, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश आपका 4 हो गए। तो ये गोया के पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान से लगने वाले ये भी 4 है। अब लास्ट में है अफगानिस्तान 7 नंबर पे। अफगानिस्तान जो है टोटल बॉर्डर शेयर करता है 106 यानी 106 किलोमीटर। और जो लगने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो सिर्फ लद्दाख है। लद्दाख ही सिर्फ बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान से। अच्छा, एक चीज इसमें और समझने की जो रह गई है वो ये है सीमा रेखा। क्या है, सीमा रेखा, सीमा रेखा। अब सीमा रेखा ज्यादा कुछ इसमें नहीं समझने की बात है, सिर्फ 3 चीजें इसमें है जो समझने वाली है। वो 3 देशों के बारे में, एक तो आपका यहाँ बांग्लादेश हो गया, और एक चीन हो गया, और एक पाकिस्तान हो गया, और एक आपका ये अफगानिस्तान है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ है। और ये कब हुआ, तो ये 15 अगस्त समथिंग या 17 अगस्त, 2 डेट आते हैं, लेकिन 17 अगस्त ज़्यादा ही बेटर है। 17 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया पाकिस्तान और भारत के बीच वो रेड क्लिफ रेखा है। इसी तरह से चीन को देखते हैं। चीन और भारत के बीच जो रेखा है उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ये सर हेनरी मैकमोहन के नाम से
इसका नामकरण हुआ और ये 1914 में शिमला समझौता के दरमियान ये रेखा निर्धारित किया गया। अब एक और ये है आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का जो नाम है वो है डुरंड रेखा। और ये सर डुरंड एक व्यक्ति थे जिसके नाम पे उसका नाम पड़ा। और जब ये सीमा रेखा निर्धारित किया गया था तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, लेकिन वर्तमान में ये डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और एक है आपका, यहाँ हमने कहा था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है शून्य रेखा। तो वो शून्य रेखा कहलाता है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।